Hello everyone. In this video I am discuss the derivation of electric field intensity for point charge. तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। तो समझते हैं सबसे पहले किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती हैं, तो वो उसको पहले समझें। तो पॉजिटिव चार्ज की ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव क्यू चार्ज बोल दिया, इसको नेगेटिव क्यू चार्ज बोल दिया, तो इसके लिए रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे क्या है, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। उसी के बेस पे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू को हम लोगों ने कंसिडर किया प्लस क्यू चार्ज, दिस इज द पॉइंट प्लस क्यू चार्ज। लेट दिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये जो डिस्टेंस मेज़र किया हम लोगों ने, दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोल दिया हम लोगों ने आर। ठीक है, यहाँ पे आर बोल दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज क्यू, क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज होता है, वो हमने यहाँ पे पुट किया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जिसको हम लोगों ने लेट कर लिया, दिस इज द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट हमने लेट किया। तो इसके लिए पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सबसे पहले इस पर फोर्स निकालेंगे इनके बीच में। तो इसके पीछे फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, एफ इज इक्वल्स एफ बाई क्यू नॉट, एंड एफ की वैल्यू क्या होती है, के क्यू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या जाता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, ड्राइव्ड। तो अब ये हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया है, इसी के बेस पे हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म समझते हैं क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म देखते हैं, क्या इसके स्केलर जो फॉर्म है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, के है जैसे कि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड के की वैल्यू अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आती है। अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले से के की जो यूनिट आती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में इसको ड्राइव किया था कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, यहाँ पे ये के है, क्यू क्या है, जिस पॉइंट, क्यू इज़ अ पॉइंट चार्ज, क्यू क्या है, कोई भी पॉइंट चार्ज है जिसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट चार्ज। एंड आर क्या है, आर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर क्यू से किसी पॉइंट तक, पी पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने आर बोला है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू के, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म के लिए आर कैप लगा देंगे। तो हम लोगों को पता है, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, जो कि हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। मॉड ऑफ आर वेक्टर तो आर ही हो जाएगा, आर या मॉड आर सेम है, तो के क्यू बाई आर क्यूब लिख दीजिए या मॉड आर क्यूब, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया, स्केलर फॉर्म देखी थी, इसकी ये होती है ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड वेक्टर फॉर्म ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। तो कुछ पॉइंट्स थे, एक कंसेप्ट और देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, उसको और डिस्कस करते हैं। सो ग्राफ है बिटवीन ई एंड आर। ई एंड आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होगा वो भी सेम जैसे कि हम लोगों ने फोर्स के फॉर्मूला में देखा था कि फोर्स जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर आ रहा था। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। तो ग्राफ जो होगा वो सेम होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा जो कि डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया। इसका एक कंसेप्ट देखा था कि कभी इनवर्ड होगी कभी आउटवर्ड होगी, किस पॉइंट पे इनवर्ड होगी, एंड इसका ड्राइव फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड इसकी वेक्टर फॉर्म भी देखी जो कि हम लोगों ने ड्राइव की है। ठीक है, ड्राइव की है, एंड इसका ग्राफ देखा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली जो वीडियोस होंगी उनमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूस बॉडी के लिए ड्राइव करेंगे, जैसे कि रॉड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, किसी भी चार्ज की सीट है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे।